जय श्री कृष्ण। श्लोक 22। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि जो एक क्षण में कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, संख्या भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उनकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सतित्व प्राप्त करें। ऐसे भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुँचता है। यह योग कहलाता है। ऐसे भक्त कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूरे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उनकी रक्षा करते हैं। श्लोक 23। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इसका तात्पर्य है कि कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमानी नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरणतः जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वे उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमावस्या में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवताओं, भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों का निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक परमेश्वर को की ही पूजा करनी होती है। इसे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविध पूर्वक कर्म कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अतः देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। श्लोक 24। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान का आदेश है, किंतु वास्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए निर्मित है। यह यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में
यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र स्वरूप वर्ण श्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजा करते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी है तो अच्छा यही होगा कि इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस प्रकार से वंचित